किसी ने कान में सरगोशी कर दी। कोई भी बंदा हो सकता है, ख्वाह वो कोई यंग डॉक्टर हो सकता है, कोई हॉस्पिटल का अहलकार हो सकता है जिसके दिल में खुदा का थोड़ा सा खौफ बाकी होगा। उस बंदे ने सरगोशी की कि जनाब आप हॉस्पिटल का सर्द खाना खुलवाएं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। छत का विजिट करने के बाद तो जनाब वो नीचे गए तो उन्होंने डॉक्टरों को कहा कि सर्द खाना खोलें, तो डॉक्टरों ने सर्द खाना खोलने से इनकार कर दिया। तो उस हुकूमती नुमाइंदे ने कहा कि सर्द खाना खोल दें वरना मैं आप पर FIR कटवा दूंगा। तो उन्होंने जब सर्द खाना खुलवाया गया पुलिस की कस्टडी में, तो जनाब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो अंदर के मनाजर थे। वहाँ पे जनाब एक बहुत बड़ा कमरा था और बहुत बड़े कमरे में सर्द खाने के नाम पर लाशों के पहाड़ था। उसके अंदर कोई सर्द खाना था, सर्द खाने के अंदर फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र के अंदर लाशें रखी जाती हैं और एक सर्द खाना जो एक फ्रीज़र होता है उसमें मैक्सिमम 8 लाशें रखी जाती हैं। और निश्तर हॉस्पिटल में टोटल 5 फ्रीज़र हैं और 5 में से 4 फ्रीज़र ख़राब हैं और एक फ्रीज़र में 8 लाशें रखी जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे 200 से ज़्यादा लाशें मौजूद थीं और बिल्कुल नंगी, कोई कपड़ा नहीं था उनके और ढेर लगे थे, जिस तरह कोई कूड़ा करकट फेंका हो ढेर। इस तरह किसी की टांगे इधर हैं, किसी के पाँव उधर हैं, कोई उल्टा है, कोई सीधा है, किसी की टांगे ऊपर हैं, किसी की नीचे, मतलब कि ढेर लगाए हुए थे। जिस तरह ईदी होम सेंटर से जो हॉस्पिटल वाले अब किसी बच्चे को सिखाना है तो ईदी होम सेंटर से पुलिस को पहले फ़ोन करेंगे, मुतलका इलाके की पुलिस को, वो पुलिस इजाज़त देगी। ईदी जो सर्द खाना है वहाँ से हॉस्पिटल को लाश मिलेगी और सिर्फ 24 घंटे के लिए बच्चों को सिखाने के बाद वो लाश वापस करने के पाबंद होते हैं, कानून ये कहता है। लेकिन ये तो अब 2 साल कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये पिछले 20 साल से, पिछले 30 सालों से, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है, मैं कहता हूँ कि ये 2 साल का मामला नहीं है, ये पिछले 40 सालों का मामला हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अगवा हुए। ये एक रैकेट हो सकता है जो कि डॉक्टरों के नाम पर धप्पा है। ये बहुत बड़ा एक रैकेट चला रहे होंगे, इनके एजेंट रखे होंगे जो लोगों को अगवा करते होंगे, अगवा करके ये वहाँ पे उनके दिल, गुर्दे, आंखें, अज़ा निकाल कर फ़रोख्त करते होंगे। और सुनने में यह आया कि पुलिस पे और पुलिस वाले हॉस्पिटल पे डाल रहे हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी है और हॉस्पिटल वाले पुलिस पे डाल रहे हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों ये बहुत बड़ा रैकेट है। इसके अलावा और कितनी लाशें निकलती हैं आइंदा आने वाली वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। जाते जाते आपको एक दूसरी खबर दे दूं कि दूसरे हॉस्पिटलों में भी हुकूमत को चेक करना चाहिए कि ये गंदा धंधा करने वाले डॉक्टर और किस किस हॉस्पिटल में, कौन कौन से हॉस्पिटल में ये काम हो रहा है। पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल चेक करने चाहिए कि मसीहा के नाम पर ये जल्लाद और भी पाकिस्तान में हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइंदा आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।